बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीद लिया है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और अडानी ग्रुप की जिसकी सब्सिडरी एजीएम मीडिया नेटवर्क ने एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी इंडायरेक्टली एक्वायर कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एनडीटीवी न्यूज़ को एक्वायर किया, उसका 29.1% स्टेक खरीद लिया और साथ ही साथ 26% का ओपर ऑफर लॉन्च किया है, जिससे वो 51% से ज़्यादा का स्टेक चाहते हैं एनडीटीवी के अंदर। यानी इन शॉर्ट कहें तो अडानी ग्रुप चाहता है कि एनडीटीवी को वो कंट्रोल कर सके पूरे तरीके से। अब ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं, किस तरीके से खरीदा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि अडानी ग्रुप ने किस तरीके से एनडीटीवी का स्टेक खरीदा। अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है वीपीसीएल, जिसने 403 करोड़ का लोन दिया था आरआरपीआर कंपनी को। आरआरपीआर कंपनी जो है बेसिकली वो है एनडीटीवी के फाउंडर्स की। तो आरआरपीआर कंपनी ने वो लोन लिया था 403 करोड़ का 2009 में, और उसके बदले वारंट इशू किए थे, यानी जिसके बदले आरआरपीआर कंपनी का 29.1% स्टेक था एनडीटीवी के अंदर। तो आरआरपीआर ने जब 403 करोड़ का लोन लिया तो उन्होंने वारंट इशू किए कि अगर कंपनी लोन पे ऑफ नहीं कर पाती, या चाहे तो बिना, अगर नहीं भी पे कर पाती, या अगर दूसरी कंपनी चाहे तो वो जो वारंट्स पड़े उनको कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स में। इनडायरेक्टली अगर मैं इस बात को आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। सपोज आपने अपने दोस्त से लोन लिया और उसके बदले आपके पास बहुत एक कंपनी के शेयर पड़े। फॉर सपोज टाटा पावर के आपके पास शेयर पड़े हैं 30% उस कंपनी के। वो कंपनी आपकी है बट उसके 30% शेयर आपके पड़े हुए हैं उस कंपनी के नाम पे। तो आपने उस कंपनी के नाम पे अपने दोस्त से लोन लिया और उस लोन के बदले वारंट इशू किया। अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो वो उस वारंट को कन्वर्ट कर सकता है और टाटा पावर का पूरा 30% स्टेक उसके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आरआरपीआर कंपनी, जिनका नाम बेसिकली उनके ओनर के नाम पे है, राधिका रॉय और प्रवण रॉय, तो उनके नाम पर ही वो कंपनी थी। तो उसके पास 29.1% स्टेक था एनडीटीवी का, अब जो कि डायरेक्टली चला गया वीपीसीएल के पास, और वीपीसीएल को खरीद रखा था अडानी ग्रुप ने। तरीके से एनडीटीवी का 29% स्टेक खरीद लिया अडानी ग्रुप ने, और उन्होंने ओपन ऑफर भी लॉन्च किया जिसमें 26% स्टेक वो और खरीदना चाहते हैं एनडीटीवी का। यानी जिन लोगों के पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हैं उनसे वो खरीदना चाहते हैं। अब लोग बेचना चाहेंगे तो बेच सकते हैं, वैसे इनडायरेक्टली वो लोग खरीद ही लेंगे। बट यहाँ हम बात करने वाले हैं कि इससे अब आगे जाके क्या फ़ायदा होने वाला है अडानी ग्रुप को। दोस्तों आप में से सब ज़्यादातर लोग न्यूज़ देखते ही होंगे और सबने देखा होगा कि ज़्यादातर जितने भी न्यूज़ चैनल है वो सबके सब जो भी गवर्नमेंट, अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बारे में जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं उनके बारे में ही बताती है। बट एक ही चैनल था और या एक ही पत्रकार का नाम है तो रवीश कुमार जी, जिन्होंने जो लगातार ट्रोलिंग करते रहते हैं, लगातार सरकार के बारे में बोलते रहते हैं। वो अभी नहीं है, बीजेपी के टाइम पे नहीं है, वो पहले भी बोलते थे, कांग्रेस के टाइम पे भी बोलते थे, तो हमेशा से बोलते रहते। तो एक निष्पक्ष पत्रकार हमें चाहिए होता है ताकि वो हमें बता सके कि क्या रियलिटी में चल रहा है। बाकी अब जहाँ पर भी देखेंगे उन सब के सर्वेज के लिए मैंने जो वीडियो का लिंक दिया वो देखेंगे, वो उसमें आपको डिटेल में पता चला है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर बिजनेस के अंदर। इससे पहले अडानी जी ने हमारे एसीसी का सीमेंट खरीद लिया। एक छोटा सा एक लॉ है जो मैंने पढ़ा था कंपनी सेक्रेटरी के अंदर, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रॉफिट का 3 गुना हिस्सा दे सकती है डोनेशन, एज अ डोनेशन। ये वाला क्लॉज तब आया, बीजेपी की सरकार बनी थी तब ये वाला क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्लॉज से आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अब सिंपल सा, मैंने एक कंपनी खोली है, सपोज एक बड़ी कंपनी, अडानी ने इतनी बड़ी कंपनी खोली, उनके पास अरबों खरबों पैसा होता है, और जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और वो डोनेशन के तौर पे, अब तो बिटकॉइन आ चुका है तो इसके तौर पे इजीली वो लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन पैसों को। सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो इससे लोगों में जागरूकता आएगी और लोगों का ध्यान जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, हेल्थ इश्यूज़ की तरफ, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है हमारे देश के अंदर, जो एजुकेशनल सिस्टम है। बट इनसे ध्यान हटकाने के लिए धर्मों में बांट रखा है, और आप जितने भी चैनल्स के देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी शोज़ हुए, डिबेट हुए हैं, वो सारे के सारे धर्मों को लेके, पाकिस्तान को लेके, या किसी दूसरी चीज़ को लेके हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इसके बारे में कोई बात नहीं होती। तो ये आपने नोटिस किया होगा। बट एनडीटीवी के अंदर ज़्यादातर इन चीज़ों को फोकस किया जाता था। इसी चक्कर में अडानी जी ने खरीद लिया ताकि गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ना आए, और गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं आएगी तो ईजिली अडानी जी भी अपने काम को और ज़्यादा फैला सकेंगे। हाल ही में अडानी जी एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के तौर पे आ चुके हैं, वो सब आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जा रही है इसके पीछे, और शायद इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। अभी बात चल रही है तो टोटल तरीके से जहाँ तक लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अडानी पावर पूरा स्टेक खरीद लेगी एनडीटीवी के। और आप देख रहे हैं कि इतना सारा खरीदी बेची चल रहा है, तो स्टॉक मार्केट में बहुत अप एंड डाउन होता है। हाल ही में अडानी पावर्स के ज़्यादातर स्टॉक्स 400-500% रिटर्न दे चुकी है 1 से 2 साल के अंदर अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज, और आने वाले टाइम में भी मेरे को लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली अडानी ग्रुप को।
तो अगर आप भी इस फ्लो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके लिए आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहे तो लिंक पे क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अभी ओपन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।